ये चार्ट आपको दिख रहा है, 13 दिसंबर का चार्ट है, जब निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी थी। 11:10 के आसपास 24,252 पर निफ्टी ट्रेड कर रहा था और अगले एक घंटे में उसमें एक शानदार मूव देखने को मिला और 292 पॉइंट उछलकर निफ्टी 24,552 पर चला गया। यानी लगभग 1.21% की उछाल थी। जब ऐसी तेजी आती है ना, तो जानते हैं क्या होता है, 10 रुपए, 11 रुपए, 20 रुपए के जो प्रीमियम होता है वो 200 रुपए और 300 रुपए पर चला जाता है। यानी 2 गुना से लेकर 20 गुना, 30 गुना तक प्रीमियम चला जाता है। इसे ही हीरो जीरो ट्रेड कहते हैं। इसमें या तो पैसा जीरो हो जाता है या फिर प्रॉफिट बनाकर ट्रेडर हीरो बन जाता है। अगर बाजार में तेजी आए तो कॉल लेने वाले हीरो बन जाते हैं और पुट लेने वाले का प्रीमियम जीरो हो जाता है। सेम गिरावट में पुट वालों को हीरो बना देती है। अब यहाँ सबसे जरूरी सवाल जो है वो जानते हैं क्या है कि कितने बजे हीरो जीरो ट्रेड मिलता है, किस दिन इसके लिए प्लानिंग करनी होती है, कितने रुपए के प्रीमियम पर हीरो जीरो ट्रेड करना चाहिए, इसके लिए सही स्ट्रेटजी क्या होती है और सबसे जरूरी कि आप इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं। ऐसे 5 जरूरी सवाल के बारे में आज आपको डिटेल में बताने वाला हूं, ताकि आप भी 10 रुपए का प्रीमियम खरीदकर और 200-300 रुपए में उसे बेचकर अच्छा खासा प्रॉफिट बनाने का तरीका सीख और समझ सके। नमस्कार, मेरा नाम है विकास तिवारी और आप देख रहे हैं सीखो पर हमारा ऑफिशियल शो स्टॉक मार्केट बेसिक्स। आपको अभी तक तो मैंने ये बता दिया कि हीरो जीरो ट्रेड क्या होता है। आप 10 रुपए का प्रीमियम खरीदकर उसे 100-200 में बेचते हैं, कम इन्वेस्टमेंट पर कई गुना प्रॉफिट। अब कुछ जरूरी सवाल जिसके जवाब पॉइंट टू पॉइंट समझ लीजिए। पहला सवाल है कि हीरो जीरो ट्रेड के लिए सही टाइमिंग क्या होती है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। जवाब है दोपहर के 2:30 से 3:15 के बीच की टाइमिंग को सबसे परफेक्ट माना जाता है। दूसरा कि इसके लिए तारीख क्या होनी चाहिए, तो जवाब है एक्सपायरी के दिन, वो चाहे वीकली एक्सपायरी हो या फिर मंथली एक्सपायरी हो। सेंसेक्स और निफ्टी में वीकली एक्सपायरी के दिन और बाकी के जो इंडेक्स हैं उसमें मंथली एक्सपायरी के दिन इसको अप्लाई करना होता है। समझ गए? क्योंकि एक्सपायरी के दिन आपको जो कॉल और पुट का प्रीमियम होता है वह सस्ता मिलता है, 15 रुपए में ही मिल जाता है, 10 रुपए में ही मिल जाता है। एक बात और ध्यान रखें कि कभी भी हीरो जीरो ट्रेड के लिए 15 रुपए से अधिक के प्रीमियम पर ट्रेड नहीं करना है। आप जब भी ट्रेड खरीदें, जो भी कॉल पुट आप बाय कर रहे हैं, ध्यान रहे उसकी 1 यूनिट की कीमत जो हो 15 रुपए से कम होनी चाहिए। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि सर इसमें 15 ही क्यों, 20, 25, 30 और 100 क्यों नहीं? अगर हम 100 भी लगाएं और 200 हो जाए तो हमारा तो प्रॉफिट है, तो फिर आप 15 पर ही ट्रेड करने के लिए क्यों कह रहे हैं कि 15 से नीचे हो तभी ट्रेड करना है? देखिए इसका सिंपल सा जवाब है, आपको समझाता हूँ। आपको जैसा कि मैंने अभी बताया था कि हीरो जीरो में या तो आपका प्रीमियम जीरो हो जाता है या हीरो हो जाता है। अगर आप 15 रुपए या उससे कम के प्रीमियम पर अगर ट्रेड करते हैं और वह जीरो हो जाता है तो आपको मिनिमम लॉस होगा 500 से 1000 के करीब। वहीं अगर आप ज्यादा प्रीमियम पर खरीदते हैं तो आपका एक दिन में ज्यादा नुकसान हो जाएगा कि नहीं। इसीलिए हीरो जीरो ट्रेड के लिए हमेशा एक्सपर्ट यही सलाह देते हैं कि 15 रुपए से कम प्रीमियम पर ही आपको हीरो जीरो ट्रेड लेना है। और वैसे भी आप तो ये बात जानते हैं ना कि एक्सपायरी के दिन प्रीमियम वैसे भी थीटा डीके की वजह से जीरो के करीब चला जाता है। 3 सवाल का जवाब तो मैंने अभी तक दे दिया। हीरो जीरो ट्रेड लेने के लिए सही समय जो कि 2:30 से 3:15 के बीच है। दूसरा कि इसकी प्लानिंग वीकली एक्सपायरी के दिन या मंथली एक्सपायरी के दिन करनी है। और तीसरा कि 15 रुपए से कम कीमत पर ही प्रीमियम खरीदना है, वो चाहे कॉल हो या पुट। अब 4th नंबर सवाल पर आते हैं, वो है कि सही स्ट्रेटजी इसकी क्या है। देखिए हीरो जीरो ट्रेड में प्रॉफिट बनाने के लिए सबसे जरूरी होता है सही रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना। और आपको क्या करना है ये मैं बताता हूं। देखिए आइडियल कंडीशन में अपने टोटल कैपिटल का 1% से अधिक का रिस्क नहीं लेना होता है हीरो जीरो ट्रेड के लिए। यानी अगर आपका कैपिटल 1 लाख का है तो आप अगर हीरो जीरो ट्रेड लेते हैं तो सिर्फ 1000 के कैपिटल पर ही हीरो जीरो ट्रेड लेंगे। यानी 1 लाख का 1% 1000। इसे और सिंपल मैं समझाऊं तो अगर 10 रुपए के रेंज में आप 25,800 का कॉल मिल रहा है आपको, तो सिर्फ 1000 रुपए के कैपिटल के हिसाब से 100 यूनिट ही बाई करेंगे। और दूसरी सबसे जरूरी स्ट्रेटजी जिसका सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि हीरो जीरो मूव बाजार के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट आता है। ध्यान से समझिएगा, मतलब समझाता हूं। ये देखिए बाजार नीचे जा रहा है, यानी इसका डायरेक्शन जो क्या है, डाउन साइड है। 2:30 के बाद यहां आपको चार्ट नजर आ रहा होगा। मैंने आपको अभी बताया था कि हीरो जीरो ट्रेड के लिए टाइमिंग क्या होती है। अब देखिए 2:53 पर अचानक से बाजार अपने डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट चला जाता है और शानदार तेजी दर्ज करता है। ये देख रहे हैं, यहां आपको साफ दिख रहा है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर बाजार ऊपर जा रहा है यानी अपसाइड डायरेक्शन अगर उसका है तो हम नीचे की तरफ ट्रेड हीरो जीरो लेंगे, और अगर डाउन साइड है तो हम अप साइड की तरफ हीरो जीरो ट्रेड लेंगे। इसका विशेष ध्यान रखना है और साथ में रिस्क मैनेजमेंट के
स्ट्रेटजी को भी फॉलो करना है, तब जाकर आप हीरो जीरो ट्रेड से अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाएंगे। बाकी आपके जहन में कोई सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो फीडबैक में जरूर बताइए, हम उसके बारे में आप तक सही जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। एक साथी सवाल पूछते हैं कि फेयर वैल्यू कैसे पता करें। इसके लिए आपको स्मार्ट इन्वेस्टिंग की वेबसाइट पर चले जाना है, फिर वहां सर्च बार का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर अपने फेवरेट स्टॉक का नाम डाल सर्च कर लेना है जिसकी आप फेयर वैल्यू निकालना चाहते हैं। उसके बाद जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ऐसे ही आपको फेयर वैल्यू दिख जाएगी। फेयर वैल्यू जो होनी चाहिए वो करंट प्राइस से अधिक होनी चाहिए ताकि स्टॉक में तेजी की और अधिक गुंजाइश हो। इस मामले में ये यहाँ से समझ में आ रहा है कि स्टॉक में गिरावट की संभावना है, यानी स्टॉक ओवर वैल्यूड हो चुका है। तो समझ गए? तो चलिए आज के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जिस तरह घर की मजबूती उसके पिलर से मापी